सर एक बार हाथ उठा लीजिए सर, एक बार हम लोग दूर। अरे राजू दा अरे यही तो फोटो। और चलिए बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन में जाएंगे जीतन राम मांझी कल 10 बजे करेंगे एनडीए छोड़ने के कारणों का खुलासा। और हम मांझी के बेटे के समान तेजस्वी ने माना है कि वो पिता तुल्य हैं और मांझी ने एनडीए को कहा अलविदा। तो अब महागठबंधन के हिस्सा होंगे जीतन राम मांझी। और ईटीवी की खबर पर इस बार भी मुहर लगी है। ईटीवी ने प्रमुखता से इन खबरों को दिखाया था कि भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है, और जो बातें छन कर सामने आई उसमें सबसे पहले मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले तेजस्वी ने जीतन राम मांझी की आवाज की तरफ रुख किया, उसके बाद तेज प्रताप निकले और कयास तभी से शुरू हो गए थे। हालांकि ये बातें भीतर खाने में जरूर थी, चर्चा जरूर हो रही थी, लेकिन मुहर तब और भी ज्यादा मजबूती से लग गई। और चलिए जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा इस दौरान ये सुनाते हैं। हम लोगों में बात हो गई है और हम महागठबंधन में जाएंगे। अब विधिवत घोषणा कल 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग करेंगे। एनडीए से अलग हो गए हैं। एनडीए से अलग हो गए। सीधी तस्वीर देखिए। चलिए महागठबंधन में जाएंगे और कल सुबह 10 बजे इसका ऐलान करेंगे विधिवत। लेकिन उन कारणों का भी जीतन राम मांझी खुलासा करेंगे जिस बात को लेकर, क्योंकि राज्यसभा सीट को लेकर एक चाहत थी और इस बात को लेकर कहीं बात एनडीए में नहीं बन रही थी। ये भी कहा जा रहा हो सकता है कि इस पर 10 बजे कल जीतन राम मांझी खुलासा करेंगे। और जीतन राम मांझी बेवाक बोलते हैं तो तमाम बड़े नेताओं के नाम लेने में भी परहेज नहीं करेंगे। और चलिए जब ये मीटिंग हो रही थी उसके बाद बाहर प्रेस वाले खड़े थे ये जानने के लिए कि दोनों नेता जब निकलेंगे बाहर तो क्या कुछ कहेंगे। एक साथ सुनाते हैं क्या कुछ दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आप छोड़िए ना, आप कितनी बड़ी जीत है आपकी? कितनी बड़ी जीत है? जो लोग बोल रहे थे एक मिनट। मांझी जी बिहार के एक बड़े नेता हैं, दलितों के बड़े नेता हैं और मांझी जी का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री रहते हुए जो रहा वो काफी सराहनीय रहा। मांझी जी ने जो काम किया गरीबों के हित में काम किया और उसको सब लोग सराहने का काम करते हैं। और लालू जी और हमारी माँ से मांझी जी का पुराना रिश्ता रहा है, पहले भी साथ काम कर चुके हैं। और जो देश का जो माहौल जो है उसको देखते हुए आप देखिएगा मांझी जी लगातार लड़ते रहे, गरीबों को 5 डेसिमल जमीन की बात करते रहे कि देना चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर जिस प्रकार से 2 खेमे में एनडीए था और लगातार गरीबों पे, दलितों पे अत्याचार के मामले बढ़ रहे थे और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से लेके विशेष पैकेज नहीं दिया गया। और मांझी जी की जो पॉलिसी जो रही थी जिसको इम्प्लीमेंट इस वाले बजट में करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया, तो काफी देखिए हम मांझी जी महागठबंधन में आए हैं, इसकी हमको खुशी है। और जो विधिवत जो घोषणा जो होगी वो कल 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मांझी जी के आवास पे हम लोग करेंगे और उसमें बाकी की बातें जो होगी वहाँ कह दिया जाएगा। करेंगे आप जब सरकार में? अरे भाई हम लोग सब लोग कल जो होगा और कल के लिए छोड़िएगा। सम्मान मिलेगा तेजस्वी जी, क्योंकि मांझी जी को सम्मान नहीं मिल रहा था। मांझी जी मेरे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम इनके बेटे समान हैं, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम चिंता कर लेंगे। तो तेजस्वी ने क्या कुछ कहा ये हमने सुनाया, लेकिन क्या कुछ एनडीए में ऐसा हो गया, क्या कुछ कारण रहे, इन पर चर्चा होगी, जरूर होगी। और जीतन राम मांझी बताएंगे, तेजस्वी इस पर नहीं कुछ बोले, अलग बात है। उन्होंने ये जरूर कहा पत्रकारों से कि कल के लिए भी कुछ छोड़िएगा, तो कल के लिए हमने छोड़ दिया है कि तेजस्वी कल क्या बोलेंगे प्रेस के सामने। लेकिन इतना तो तय है कि क्या कुछ कारण रहे, कौन से बड़े नेता जो एनडीए के घटक दलों में शामिल हैं उन्होंने रोक लगा रखी थी, एक अवरोध था कि जीतन राम मांझी की हर अपील पर कुछ भी सुना नहीं जाता था। इसे कई बार जीतन राम मांझी रिपीट कर चुके हैं, सुबह रिपीट करते थे और शाम को ये कहते थे कि एनडीए में सब कुछ सही है। लेकिन अगर एनडीए में सब कुछ सही रहता तो आज इसकी नौबत नहीं आती कि अचानक से तेजस्वी का मुलाकात होना, तेज प्रताप का मिलना
और जीतन राम मांझी को पिता तुल्य बताते हुए इस बात की घोषणा कर देना कि महागठबंधन में जाएंगे, अब एनडीए के हिस्सा नहीं रहेंगे। कल बात फाइनल हो जाएगी, प्रेस के सामने फाइनल हो जाएगी। आज का जो वक्त है उसमें आप इस खबर को इस अंदाज में देख सकते हैं कि अब जीतन राम मांझी ने मन बना लिया है कि वो अब एनडीए में नहीं रहेंगे, महागठबंधन में शामिल होंगे। और कल इस खबर की पुष्टि हो जाएगी जब एक्सक्लेमेशन साइन हटेगा और पूरी मांझी बता पाएंगे। हमारी नजर इसलिए भी खास तौर पर इस खबर पर रहेगी क्योंकि उन कारणों का, उन नेताओं का जिक्र होना बेहद ही जरूरी है जो एनडीए में, जिनके चलते जीतन राम मांझी परेशान रहते थे। हालांकि उसका जिक्र कभी उन्होंने किया नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा कि जो इज्जत मिलनी चाहिए थी, जो आदर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। तो इस पर विशेष चर्चा होती रहेगी। सहयोगियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो जीतन राम मांझी या फिर इस पार्टी के बीट पर काम करते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें भीतर खाने की खबर बेहतर पता होगी। हालांकि बाहर से दिखने में सब एक जैसा लगता है। जिस तरह से एनडीए में फर्स्ट फेज के बाद दूसरी बार कई बातें कही गई और नीतीश कुमार के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो शामिल नहीं हो सकते दोबारा एनडीए में, जो बातें उन्होंने विभिन्न मंचों से कही या फिर एनडीए के बीजेपी के नेताओं ने कही। और चलिए एक ऑफ द रिकॉर्ड बात जो है, क्योंकि हमने अजय आलोक जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उनसे हमने बातचीत की, फोन लाइन मिलाया। उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, जीतन राम मांझी अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए। तो ये बयान है जेडीयू की तरफ से, पहला बयान जो प्रवक्ताओं की तरफ से आया है। हालांकि लगातार हमारी कोशिश है और इससे पहले जब हमारी सहयोगी बात कर रही थी पार्टी के जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी साहब से, तो उन्होंने भी कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि उन्हें कोई जानकारी ना हो तब तक। आप याद कीजिए जरा कि जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का साथ छोड़ा था, उस वक्त भी दिन तक 3 बजे तक किसी को कोई खबर नहीं थी और जैसे जैसे शाम ढलती चली गई, गतिविधियां तेज होती चली गई, विधायकों की बैठक हुई, उसके बाद राज्यपाल के पास नीतीश कुमार निकल गए, तो कुछ जो ये बातें तो चल ही रही थी तेजस्वी और जीतन राम मांझी के बीच में। हो सकता है कि इससे भी बड़े पैमाने पर ऊंचे लेवल पर बातचीत हो रही हो, लेकिन बागडोर तेजस्वी के हाथों में है। तो कुल मिलाकर कहें तो एक परिपक्वता यहां पर नजर आती है। खासकर तेजस्वी के बयानों से ये जरूर सीख मिलती है कि नीतीश कुमार से ये इन्होंने जरूर सीखा है कि कैसे, कब और सही समय पर कौन सा स्टेप लेना है। तेजस्वी ये साबित कर रहे हैं और तेजस्वी ने जो मुलाकात की है, तेज प्रताप ने जो मुलाकात की है, पार्टी संगठन को और विपक्ष के विस्तार को और भी पुख्ता बनाने की एक कोशिश के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो महागठबंधन के साथ है मांझी और ईटीवी की खबर पर मुहर लगी है। कल सुबह 10 बजे का आपको इंतजार करना होगा, वो इसलिए क्योंकि मांझी और तेजस्वी कल दोनों ही शीर्ष नेता बैठेंगे और इसका ऐलान हो जाएगा कि अब एनडीए में मांझी नहीं है। एनडीए और आनंद अमृतराज है हमारे साथ, सीधे जुड़ते हैं। आनंद, ये रिपोर्टिंग सही रही और भीतर की खबरें मिलती रहीं, लेकिन कल 10 बजे इसका ऐलान होगा, इसलिए इस पर अभी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उन कारणों को हम जरूर तलाश रहे हैं यहां बैठ के कि जिस वजह से मांझी काफी परेशान थे। परेशानी उनके चेहरे पर कभी नहीं झलकी, बीच बीच में झलकती थी, लेकिन कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिनसे हम अभी नंबर मिला सकते हैं आपकी और हमारी बातचीत के बाद? देखिए, बिल्कुल विवेक, विनोद नारायण झा जी हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। विनोद जी, एक झटका है आपके लिए जीतन राम मांझी का आपका साथ छोड़ना? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं अभी विधानसभा आया हूं और आपने ये जानकारी दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने यदि ऐसा निर्णय किया है मांझी जी ने तो ये अच्छा निर्णय है। मांझी जी बहुत सम्मानित नेता रहे हैं और निर्णय अच्छा है और ये सम्मानित नेता रहे हैं और एनडीए में उनका पूरा सम्मान रहा है और नीतीश जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, बार बार कहते भी रहे हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में छोड़ा है इस पर विचार करेंगे और यदि सचमुच छोड़ा है हमारा नेतृत्व उस पर तय करेगा कि क्या आगा एक्शन क्या होगा। किन परिस्थितियों के बारे में तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि सर सीधा है, कल उन्होंने कहा है कि 10 बजे औपचारिक ऐलान करेंगे, अभी भी है कुछ घंटे,
क्या इस घंटों के बीच में बीजेपी कुछ बातचीत करेगी मांझी से? नहीं, बातचीत करेगी नहीं, ये तो उन पर निर्भर है, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और अभी आनंद, ये जाना जरूरी है, जरा इनसे पूछिए कि कोई हर्डल भी था क्या मांझी के रास्ते में? कौन हर्डल बना? क्योंकि जो गठबंधन और खासकर जो एनडीए में जो और भी घटक दल हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, किस तरीके से मांझी के रास्ते में रोड़ा बने? वहाँ उचित नहीं होगा, एनडीए ही उनके लिए उचित जगह, और यहाँ उनको सम्मान भी मिला। तो मांझी जी के राह में कौन रोड़ा बन रहे थे? वो एनडीए के साथ घुटन क्यों महसूस कर रहे थे? मांझी जी जो जिन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं वो कौन सी परिस्थिति है? क्यों मांझी जी को ये फैसला लेना पड़े? यानी कि आपके एनडीए के साथ जो आपके सहयोगी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है? नहीं, मांझी जी हमारे साथ पूरे साथ थे और हर स्टैंड पर उनका बयान आया है, हर स्टैंड पर हमारे वो साथ थे। उन्होंने ये तो कहा ही है कि हर बार वो आपके साथ खड़े रहे एनडीए के साथ, लेकिन उनके साथ ऐसा कोई मौका नहीं आया, कभी तो कोई जनरल इलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एमएलसी का टिकट चाहिए, उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चाहिए, उन्हें कुछ नहीं मिला। वो एनडीए के साथ हर कदम पर मौजूद रहे। जो भी उन्होंने कहा है उसका समय अभी बाकी है, चुनाव भी अभी बाकी है, इसलिए चुनाव में भी तो उन्होंने मांगा था जहानाबाद। कोई मौका नहीं है, तो ये दूसरे तरह का सीट था। छोटे सहयोगियों को आप तवज्जो नहीं देते, बीजेपी तवज्जो देते हैं। हम तो इसका प्रमाण है, एनडीए में या कहीं भी भारत के कॉलिशन पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी उदारता से इसे संभाला है और इसे चलाया है, वो इतिहास है। लेकिन सर इतिहास की बात इतिहास में करने के सीधा सा सवाल है, जीतन राम मांझी का झटका मिला, आरएलएस पे भी नाराज उपेंद्र कुशवाहा? कोई नाराज नहीं है, मांझी जी भी पुनर्विचार करेंगे और हमारे साथ ही रहेंगे। देखिए विवेक, दो बातें ये जो बात अभी इन्होंने कही है ना, उसमें हाँ, ये आनंद, ये जो इन्होंने बात कही है वो आकार देखकर प्रकार तय करने वाली बात है कि आपका आकार जितना बड़ा होगा, आपका प्रकार यानी कि आपको उसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि आप किस तरीके से पार्टी में कौन सा वजूद रखते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं इन्होंने कही कि कहीं भी कोई हर्डल था। हम आनंद जाना चाहेंगे अमित के पास, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित, क्या कुछ खबर मिल पा रही है, अपडेट क्या है? जी देखिए विवेक, सबसे पहले तो 9:45 बजे हमने खबर ब्रेक की कि तेजस्वी आएंगे, मुलाकात होगी, और तमाम एनडीए के नेता अरे हुए थे कि मांझी जी कहीं नहीं जाएंगे, कटसी मुलाकात है। और हम लगातार बता रहे थे कि बात यहां पे बहुत दूर तक चली गई है, गठबंधन पे बातचीत हो रही है और किसी भी वक्त गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो एक एक बात जो ईटीवी ने खबर ब्रेक की उस पर मुहर लगाते चले गए, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई। और सबसे बड़ी एक और अपडेट दे दे कि जो मांझी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उससे पहले जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं उनसे मांझी अकेले में बातचीत कर रहे हैं, अपने फैसले के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मांझी मन बना चुके थे। लेकिन कई ऐसे नेता हैं, एक इस पहलू को भी देखना होगा विवेक, कि हम में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो एनडीए का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे, और यही कारण था कि मांझी लाख चाहने के बावजूद, लाख नाराजगी के बावजूद मांझी जो हैं वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन कब तक, मांझी का यही कहना था कि अगर कब तक हम बर्दाश्त करते रहे, कब तक हम कुर्बानी देते रहे, और आखिरकार जो है मांझी ने अपना मन बना लिया और घोषणा कर दी कि हम महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। कल तेजस्वी इसी आवाज पे आएंगे। देखिए, अगर पार्टी के दृष्टिकोण से बात की जाए तो हम का जनाधार जो है आरजेडी के हिसाब से बहुत कम है विवेक, हर कोई जानता है। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी तो लालू आवाज पे होनी चाहिए थी या तेजस्वी की आवाज पे होनी चाहिए थी। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस मांझी की आवाज पे हो रही है और तेजस्वी खुद जीतन राम मांझी के यहाँ आकर गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो सोचिए तेजस्वी खुद चाह रहे हैं कि मांझी का कद जो है जातिगत दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से बढ़ाया जाए। कि मतलब अमित, ये साफ है कि जो लालू प्रसाद चाहते थे उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी। अगर आप आए ना आए, हम आप तक पहुंचेंगे और आपको जोड़ लेंगे, खुद में मिला लेंगे। जी देखिए, ये बात बहुत दिनों से चल रही थी विवेक, हम और अपडेट दे दें, बात कई दिनों से चल रही थी। कल अगर ईटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में भोला यादव, क्योंकि भोला यादव के बारे में आप भी जानते हैं कि हल्की बात नहीं करते हैं, डेली प्रवक्ताओं के टाइप उनका शौक नहीं है मीडिया में आकर बयान देना और राजनीतिक कयासबाजी करना। उन्होंने ईटीवी पे कल ही एक्सक्लूसिव बयान दिया था कि मांझी तत्काल एनडीए का साथ छोड़े, आरजेडी उनका साथ देगी। तो कल ही एक पिक्चर तो जो है वो क्लियर हो गई थी। कई दिनों से अंदर खाने बातचीत चल रही थी। कल देर रात, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कल देर रात जैसे ही भोला यादव का बयान आया उसके बाद जीतन राम मांझी की तरफ से संपर्क किया गया, बातचीत की गई। तेजस्वी भी चाहते थे कि एनडीए का एक बड़ा जो नेता है, एक बड़ा जो चेहरा है वो हमारे साथ आए और उपचुनाव में इसका लाभ हमें मिले। और अंततः तेजस्वी आते हैं तो पहले ही सब कुछ क्लियर हो गया था, क्योंकि हमारे सोर्स बता चुके थे कि सिर्फ औपचारिकता है बैठक,
गठबंधन का ऐलान होना है, जिसकी अमित आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, आनंद अमृतराज के पास चलते हैं। आनंद, क्या खबर है? देखिए, हमारी कोशिश है विवेक कि ललन पासवान जो आरएलएसपी के विधायक है उनसे बातचीत करें, क्योंकि अगला गठबंधन जिसके बारे में चर्चा आरएलएसपी को लेके उनका रवैया क्या रहता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं नेताओं को यहाँ पे उनसे संपर्क साधने की और उनसे बातचीत करने की। नंदकिशोर यादव हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नंदकिशोर जी, जीतन राम मांझी ने तो झटका दे दिया आप लोगों को। नंदकिशोर जी, जीतन राम मांझी ने तो झटका दे दिया। क्या झटका दे दिया? नहीं, आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही बात। नहीं, जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन के साथ, एनडीए के साथ नहीं है। मांझी जी ने क्या ऐलान किया मैंने देखा नहीं। लेकिन सर, नाराजगी उनकी उतने दिनों से थी, आप लोग मनाने की कोशिश नहीं की है। मांझी जी लगातार संपर्क में हैं। किस बात की नाराजगी, हम बातचीत करेंगे उनसे। अभी भी उम्मीद है कि मांझी जी मान जाएंगे? मैंने कहा उनका बयान मैंने देखा नहीं है, लेकिन संवाद कायम है। तेजस्वी से मिले हैं? किसी से भी मिलना कोई आपत्ति की बात? आनंद, लेकिन क्लियर, आनंद ये बिल्कुल क्लियर है कि मांझी ने कह दिया है, साफ आज कहा है कि महागठबंधन में जाएंगे, कल 10 बजे इसका ऐलान कर देंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या हो गया, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल। ललन जी आप इधर आ जाइए। क्या होगा सर? देखिए, जो हमने आपको कहा था कि आरएलएसपी के विधायक है हमारे साथ ललन पासवान जी, आप इधर आइएगा सर। आपके एक सहयोगी जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया कि अब वो नहीं है एनडीए के साथ, अब वो यूपी के साथ है, महागठबंधन के साथ। आप भी, आपकी पार्टी भी नाराज बताई जा रही है। कौन बता दिया कि अब आज कोई बयान है क्या? जीतन राम मांझी जी ने ऐलान कर दिया, बजाबता टीवी पे चल रहा है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज वो एनडीए के साथ नहीं है। अरे वो ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। कोई ग्रीवांसेज होगा वो रास्ता निकल जाएगा। हम नहीं मानते हैं कि तेजस्वी यादव उनके आवास पे गए मुलाकात करने के लिए, आधा घंटा मुलाकात होनी अलग बात है। मुलाकात तो बहुत लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से भी मिलते जुलते हैं, हम लोग से भी रिश्ते हैं, बात उसकी नहीं है। जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी को छोड़ के जा ही नहीं सकते। मेरे लिए भी तो उन्होंने ऐलान कर दिया सर, कल 10 बजे औपचारिक ऐलान कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, बजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखिए, बात जब कल आएगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ के वहां जाएंगे। रात भर में खेल हो सकता है, और जरूर हो सकता है। हम इतना जरूर जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर एनडीए में है तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी और जीतन राम मांझी का सीधा रिश्ता है, बीच में भाया मीडिया कोई नहीं है। तो अब वहां से दिनों से नाराज थे, उनको मनाने की कोशिश भी नहीं की गई बिहार पे। समय देखिए, राजनीति में रुसना मनना चलता है, ग्रीवांसेस चलते रहता है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या मांझी जी? अभी भी कल 10 बजे का जो उन्होंने वक्त, प्रेशर पॉलिटिक्स उनको हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग के बड़े भाई हैं, मेरे नेता भी हैं। कल 10 बजे तक का उन्होंने वक्त क्यों लिया? क्या इसके पीछे भी कुछ उनकी रणनीति है क्या? अभी रणनीति की बात कोई अलग हिस्सा, राजनीति में अलग अलग हिस्से होते हैं रणनीति जी। आरएलएसपी भी नाराज बताई जा रही है, कई बार उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार ऐसा बयान दिया है। उनके बयान, उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान से मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग एनडीए में, अरुण कुमार और मैं एनडीए में हूँ। मेरी पूरी जमात, मेरी पूरी पार्टी जो 2 भागों में बटी हुई है, हम लोग एनडीए में है। नरेंद्र मोदी के साथ है, यहाँ सुशील मोदी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ। ये बहुत हौच-पौच है आनंद, ये बहुत हौच-पौच है, इसलिए कि ये कह रहे हैं कि हम और अरुण जी जो है वो एनडीए में शामिल है, उपेंद्र जी का हमें पता नहीं है। तो कैसी पार्टी चल रही है? तो पहले से 2 गुट में बटा, बिल्कुल आरएलएसपी पहले ही 2 भाग में बटा हुआ है, एक उपेंद्र गुट, एक अरुण गुट। बिल्कुल सही। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब से जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ है, उनके 2 सहयोगी, अरुण, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी वाली आरएलएसपी और जीतन राम मांझी, उन्होंने तो अपनी नाराजगी जता दी है। तमाम तरह की बातें चल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कुछ घंटों की राजनीति अभी भी बची हुई है। जीतन राम मांझी ने कल 10 बजे का वक्त लिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। उस बीच में क्या कुछ खेल हो सके, क्योंकि नंदकिशोर यादव का बयान आपने सुना होगा, बातचीत की जाएगी, यानी कि अभी भी संभावना का खेल है। विनोद नारायण झा भी यही बता रहे हैं कि संभावना का खेल। तो ये बात समझ में, एक कहते हैं ना बिहार में बउआ, वो राजनीति का बउआ समझ रखा है इन लोगों ने, लगता है जीतन राम मांझी को, कि जीतन राम मांझी सुबह रूठ जाते हैं और शाम तक उन्हें मना लिया जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। यानी कि उन्हें कुछ भी थमा दिया जाएगा और वो मान जाएंगे। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस आधार के साथ महागठबंधन से बिल्कुल जुड़ने की बात उन्होंने कही है, तो ऐसे ही नहीं कहा, और ये समय भी बताया कि कल 10 बजे इसका हम ऐलान कर देंगे। तो इस पर थोड़ा भरोसा रखा जाए कि जीतन राम मांझी इतनी छिछली राजनीति नहीं करते हैं कि आया राम गया राम, उन्होंने कुछ भी बयान दे दिया, कुछ भी चल गया। साफ सुथरे जरूर हैं, इतना मानिएगा, और इस वजह से भी सबकी निगाहों में चढ़े रहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा।